देखिए, चक्रा में ऑरा का कलर तो जैसे बताया था मैंने पहले कि मूलाधार का लाल होता है, स्वाधिष्ठान का संतरे के रंग का, मणिपूरक में पीले रंग का, अनाहत में हरे रंग का, विशुद्धि में नीले रंग का, आज्ञा चक्र में वो इंडिगो कलर और सहस्रार में वायलेट। लेकिन यह जो उसमें जो कमल दल बताया जाता है, पंखुड़ियाँ जो होती हैं, तो उन पंखुड़ियों के रंग अलग होते हैं। तो यह जो ऑरा का रंग है, यह तो जैसे जो व्यक्ति का जो चक्र जागृत है उस हिसाब से उस व्यक्ति में बाहर का जो ये रिफ्लेक्शन आता है, उसकी अभिव्यक्ति होती है, वह उस रंग से होती है जो भी बताया, लाल, संतरा, पीला, हरा, ब्लू, इंडिगो, वायलेट से। लेकिन जो खुद चक्र के भीतर का रंग है, कलर, उसका जो कमल दल होता है, वह तो अलग होता है। जैसे कि मूलाधार का लाल होता है, स्वाधिष्ठान का ऑरेंज रेड होता है, मणिपूरक का नीला होता है, अनाहत का ऑरेंज रेड होता है, विशुद्धि का स्मोकी होता है, आज्ञा का सफ़ेद, और सहस्रार तो सारे कलर उसमें रहते हैं। और उसके बाद वो कलर से भी परे होता है, सारे कलर होते हुए सबका बीज रंग होता है उसमें, उसके अलावा वो परे होते हैं। और इसमें इसका जो आप वो यंत्र का डिजाइन देखेंगे तो यंत्र के डिजाइन में आप पाएंगे कि इसमें कमल दल जो पेटल बने हुए हैं वो अलग अलग संख्या में है। असल में ये दल हैं क्या? ये ऊर्जा के बहने का प्रवाह का बतलाने के लिए है कि ऊर्जा किस प्रवाह में बह रही है, और वो बहते समय वो कमल की जो पंखुड़ी होती है उसके आकार को बना रही है। इस तरह से वो बहती है। तो इसमें जो संख्या है देखेंगे, मूलाधार में 4 की संख्या है, और ये चारों में जो है जो ऊर्जा का बहाव है तो वो 4 तरह की ध्वनियों को निकाल रहा है। चारों दल अलग अलग तरह की ध्वनियों को निकाल रहे हैं। जैसे कि जो 4 दल हैं तो उसमें से एक में वम की ध्वनि आ रही है, एक में सम की ध्वनि आ रही है, एक में शम की ध्वनि आ रही है, एक में सम की ध्वनि आ रही है। तो इसके जो फोनेटिक्स हैं, इसमें जो लेटर हैं वो ऐसे ही है, और ये इस तरह की ध्वनि इसमें होती है। तो जब साधक बैठता है तो उसको इस तरह की ध्वनि महसूस होती है। तो इसलिए ध्यान साधना में भी इसी से मिलती जुलती ध्वनि को बताया जाता है। और उसी तरह स्वाधिष्ठान में यह 6 पंखुड़ियों का दल है। ये पंखुड़ी के दल जो हैं ऊर्जा के द्योतक हैं ये, और गुच्छक के भी द्योतक हैं। वहाँ जो नाड़ियों के गुच्छक हैं उसके भी द्योतक हैं। तो ये यहाँ पर 6 दल हैं स्वाधिष्ठान में। ये जो 6 दल हैं इसमें भी जो है 6 प्रकार की ध्वनियाँ हैं। बम, भम, मम, यम, रम, लम, ये ध्वनि है। और वही मणिपूरक में 10 दल हैं पंखुड़ियों के।
और ये नीला है, इनका रंग नीला काफ़ी ताकतवर रंग होता है। और यह जो है बौद्धिक रंग होता है। तो इसमें जो 10 हैं उनसे जो 10 प्रकार की ध्वनियाँ निकल रही हैं। डम ढम डम तम थम दम धम नम पम फम, इस तरह की ध्वनि निकल रही है। और जो अनाहत चक्र है तो उसमें 12 दल हैं, यानी ऊर्जा के उसमें 12 तरह के प्रवाह हैं गुच्छकों में। और उसमें जो ध्वनि निकल रही है वो है कम खम गम घम ngम चम छम जम झम यम टम ठम, यानी ये क वर्ग का और च वर्ग का और ट वर्ग का आधा है इसमें। और जो विशुद्धि है उसमें 16 है, 16 प्रकार की ध्वनियाँ निकल रही हैं। और ये धुएं धुएं जैसा, यानी धूमिल किस्म का है, अस्पष्ट है। इसमें जो ध्वनि निकलती है वो अ आ ई उ री रिंग रील रिंग ए ओ अंग अह, यानी ये जो स्वर वर्ण हैं यह इसमें है। तो विशुद्धि जो है वह स्वर वर्ण का चक्र है। स्वर वर्ण की उत्पत्ति विशुद्धि चक्र में होती है। और इसके बाद जो आज्ञा चक्र है उसमें हम और छम, ये 2 ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए वहाँ पर 2 ही दल हैं। और सहस्रार में तो 1008 दल हैं। और ये जितने भी ध्वनियाँ हैं ये सारी ध्वनियाँ वहाँ बीज रूप में मौजूद हैं, यानी अव्यक्त रूप में वहाँ मौजूद है, वो प्रकट नहीं है। और ये यहाँ में प्रकट है। तो प्रकट है सिर्फ ध्वनि के अर्थ में ही प्रकट नहीं है, बल्कि अक्षर के रूप में प्रकट है, यानी उनके डिजाइन भी प्रकट है। तो डिजाइन भी प्रकट है और ध्वनि भी प्रकट है। और ये जो डिजाइन है इन ध्वनियों के, तो वो संस्कृत के जो लेटर हैं उसके हिसाब से है, यानी संस्कृत जो है ये इस अस्तित्व की भाषा सिद्ध होती है इससे, क्योंकि वहाँ जो ध्वनि है उसके हिसाब से जो उभर करके जो उनका आकार आ रहा है, तो वो संस्कृत में जैसे लिखे जाते हैं उस हिसाब से आकार है, न कि मन माना। यानी संस्कृत में जो भी वर्ण बनाए गए हैं, जो अक्षर हमें बताए जाते हैं, वे अक्षर मन माना अपने आप से मान्यता करके नहीं बना दिए गए हैं कि आ हम लोग ऐसे लिखेंगे, आ ऐसे लिखेंगे, ऐसा नहीं है। वो वैसा है ही है, यानी अ का उच्चारण होता है तो उसका चित्र अ जैसा लिखा हुआ है वैसा बनता है, न कि अंग्रेजी का ए से। अंग्रेजी में ए लिख रहे हैं ए, अब बोल रहे हैं अ, तो वो तो गलत भाषा है। संस्कृत में जैसा लिखा जाता है वैसा बोला जाता है, और जैसा लिखा जाता है वैसा बोला जाता है, इसलिए क्योंकि उस तरह की ध्वनि से वैसी ही आकृति बनती है शब्दों की। ये संस्कृत की वैज्ञानिकता है। अब इसके कारण ही ये जो चक्र हैं, इन चक्रों में जो स्वर बताए गए हैं, जो म्यूजिकल नोट्स जिसको कहते हैं स्वर, तो वे हैं जैसे मूलाधार में सा है, स्वाधिष्ठान में रे है, मणिपूरक में ग है, अनाहत में म है, विशुद्धि में प है, आज्ञा में ध है, सहस्रार में नी है, यानी सा रे ग म प ध नी। ये जो 7 स्वर हैं, तो ये 7 चक्रों की ये ध्वनियाँ हैं, म्यूजिकल नोट्स है। और इसलिए इनके राग भी अलग अलग हैं। जैसे कि अगर उन रागों को सुना जाए तो ये सब चक्र जग जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मूलाधार चक्र
को यदि जगाना है तो श्याम कल्याण या हंस ध्वनि या हिंदौल, ये सब राग हैं। ये जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो राग हैं, तो ये हिंदौल, श्याम कल्याण और हंस ध्वनि राग जो है मूलाधार चक्र पर बहुत ज़्यादा काम करता है, वहाँ उसको सक्रिय करता है। तो यदि आप चाहते हैं कि सक्रिय हो आपके मूलाधार चक्र, तो आप इन ध्वनियों को या इन रागों को लगाइए और उसके बाद ध्यान लगाइए, तो आप बहुत जल्दी सफल होंगे। उसी तरह से स्वाधिष्ठान है। स्वाधिष्ठान के लिए आप गुर्जरी तोड़ी और यमन ऐसे जो राग हैं उसको लगाइए। और मणिपुरक के लिए अभोगी है, मालकौस है, भीमपलास है, ये इसमें मणिपुरक के लिए ये सब राग जो हैं वो मणिपुरक केंद्र को सक्रिय करते हैं। इसको सुनने से भी और गाने से भी, गाने से और ज़्यादा प्रभावी होगा, सुनने से भी प्रभाव आएगा, लेकिन यदि कोई गाता है इन रागों को तो उसका वह जो जिस राग को जितना अच्छा से गा लेता है, इसका मतलब उसका वह चक्र उतना जागृत हो गया, उससे संबंधित जो चक्र है। से अनाहत चक्र है तो उसमें दुर्गा है, भैरव है, अहिर भैरव है, ये सब राग हैं, ये अनाहत चक्र से संबंधित राग हैं। यानी इन रागों को गाने से ये सब चक्र, अनाहत चक्र प्रभावित हो जाते हैं, सक्रिय हो उठते हैं। उसी तरह से विशुद्धि के लिए जय जयवंती है और राग देश है, और आज्ञा चक्र के राग भूप है और बागेश्वरी है। और सहस्रार के लिए राग दरबारी और काफ़ी फेमस जो है राग भैरवी या सिंधु भैरवी, ये सब राग हैं जो सहस्रार चक्र पर सीधा कार्य करते हैं। और इसे राग भैरवी का समय भी इसीलिए भोर का समय है, और भोर के समय में इसे जब गाया जाता है या बजाया जाता है या सुना जाता है तो सहस्रार चक्र पर बहुत तेज प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़बरदस्त आध्यात्मिकता का संचार होता है। तो ये जो ध्वनियाँ हैं, ये ध्वनियाँ और ये जो राग हैं, ये इन चक्रों पर विशेष कार्य करते हैं। यानी हमारे मन में ऐसी भावनाएं जागृत करते हैं, ऐसे विचार जागृत करते हैं, और इस तरह के विचारों का दमन करते हैं जो हमारे लिए अहितकर है, और जो हितकर विचार हैं उसको उभारते हैं, हमारे में उस तरह की सक्रियता लाते हैं, जिस तरह की के जो चक्र हैं उस तरह से संबंधित जो है सक्रियता लाते हैं। और ये जो जितने चक्र हैं इन सब की ज्योमेट्री भी अलग है। यानी वे सब जो चक्र हैं उस अगर कोई विशेष ज्योमेट्री से कोई व्यक्ति आकर्षित है, यानी किसी को जैसे स्क्वायर पसंद है, या किसी को ट्रायंगल पसंद है, या किसी को हेक्सागोन पसंद है, या किसी को सर्किल पसंद है, तो जो या किसी को अंडाकार कोई चीज़ पसंद है, तो जिसको जो पसंद है इसका मतलब है कि उसका उस तरीके से जो है वो उस चक्र से संबंधित जो है उसकी मनोदशा है, कुछ मिल रही है। और यदि उन जो ज्योमेट्रिकल फिगर को यदि वो अपने साथ रखता है या ज़्यादा उसका प्रयोग करता है और उसको ध्यान करते समय उसको रखता है विचार में, तो उससे संबंधित चक्र जागृत हो जाएंगे। जैसे स्क्वायर है उदाहरण के लिए, तो ये मूलाधार चक्र से संबंधित है, जाग जाएगा। उसी तरह से क्रिस्टेंट शेप है, यानी जो चंद्रमा का आकार है, तो उसके हिसाब से तो वो स्वाधिष्ठान चक्र जागृत कर देगा वह। और जैसे त्रिभुज है, ट्रायंगल, तो वो मणिपुरक को जागृत करेगा। उसी तरह से जो षटकोण है, हेक्सागोन, तो ये अनाहत के लिए है। और सर्किल अगर है तो विशुद्धि चक्र के लिए है, यानी वृत्त है अगर तो। और अगर अंडाकार है, एलोंगेटेड ओवल शेप्ड है, तो ये आज्ञा चक्र के लिए है। और सहस्रार का है तो इसका अर्थ हो गया कि वह जो है ऐसा सर्किल है, इस तरह के वृत्त है जिसमें कि पेरीफेरी है ही नहीं, यानी परिधि उसकी है ही नहीं, ऐसा वृत्त जिसकी परिधि ही नहीं हो, ये जो है सहस्रार चक्र होता है। और यदि जो तत्व हैं, यदि उनकी हम गति देखेंगे, चक्रों की गति, तो भी हम पाएंगे कि ये गतियां भी अलग अलग होती हैं चक्रों में।
यानी जितने प्रकार की गतियां हम समाज में देखते हैं, इस प्रकृति में देखते हैं, वे भी इन चक्रों से संबंधित हैं। जैसे सीधी गति जो होती है वो मूलाधार की होती है, और दबी हुई गति जो होती है वो स्वाधिष्ठान की होती है, यानी जो भीतर भीतर प्रवाहित होता है। और विशेषकर नीचे की ओर। और मणिपूरक जो है उसमें गति ऊपर और नीचे होती है, यानी ऊपर और नीचे जो गति है यह जो है मणिपूरक चक्र की है। इसका मतलब है कि यदि आप ऊपर नीचे ज़्यादा करेंगे तो आपका मणिपूरक चक्र जागृत होगा, या जो ऊपर नीचे ज़्यादा करते हैं इसका मतलब मणिपूरक चक्र उनमें जागृत होते हैं। इस तरह की गतियां जो है वो होती है। उसी तरह से कुछ डायगोनल है या कोई कोण का है, एंगल है किसी में, तो जो एंगुलर जो उसका मूवमेंट होता है, गति होती है, या डायगोनल तिरछी गति होती है, तो ये सब जो है अनाहत चक्र का है, तिरछी गति का। और कोई ऐसी गति होती है जैसे सांप चलता है, जिग जैग, इस टाइप का जो है, या जिप होता है जो हम लोग खोलते हैं, जिग जैग, तो वह जो है वो विशुद्धि का है। और अधिक कंपन है, एक ही जगह स्थान पर इस तरह से रह के कांपता है, उस तरह की गति जो होती है वो आज्ञा चक्र की है। या अगर कोई ऐसा है जो कि अपने भीतर घूम रहा है, यानी भीतर ही भीतर घुस रहा है, एक समझ लीजिए एक डॉट में सारा घुसता जा रहा है, तो ये जो सहस्रार की गति है। तो हाँ, तो जिस तरह की गतियां हैं उसके हिसाब से समझना चाहिए कि यहाँ पर इस तरह के चक्र जो है सक्रिय है, या ऐसी इनकी जो है आध्यात्मिक अवस्था है। तो किसी की आध्यात्मिक अवस्था या भौतिक अवस्था, किसी भी अवस्था की जो है हमें पहचान करनी है तो उनकी गतियों को भी देखना जरूरी होता है, यानी उस तरह की गति में उस तरह के चक्र सक्रिय होते हैं। और ये जो इसमें कौन कौन से तत्व, भौतिक तत्व सक्रिय होते हैं अलग अलग में, तो वह भी अलग अलग चक्र में अलग अलग भौतिक तत्व सक्रिय होते हैं। जैसे कि मूलाधार चक्र है तो उसमें पृथ्वी तत्व जो है ज़्यादा सक्रिय होगा, प्राथमिकता से होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी तत्व ही होगा, पृथ्वी तत्व को वहाँ प्राथमिकता से दिखाया जाता है, इसलिए उसका मुख्य माना जाता है पृथ्वी तत्व। और स्वाधिष्ठान है तो उसमें जो है तरलता होती है, फ्लूइड होता है, तो उसको वाटर कह सकते हैं। वाटर का मतलब सिर्फ पानी से मतलब नहीं होता है, जो भी तरल चीज़ें हैं उनसे मतलब होता है। और मणिपूरक जो है उसमें अग्नि तत्व है, यानी जिसमें भी तेज है तो वह मणिपूरक चक्र से संबंधित है। और अनाहत चक्र में जो है हवा, वायु से मतलब है। विशुद्धि जो है आकाश तत्व का है। और आज्ञा चक्र में ईथर होता है, यानी एक अलग डायमेंशन का यह तत्व है। और सहस्रार जो है इन सभी से, ये जो जितने भी भौतिक ये सब तत्व हैं इनसे परे होता है, तत्वातीत मान सकते हैं इसको, तत्वातीत कहेंगे। और यदि इसे हम लोक के तहत यदि माने, क्योंकि लोक में आयाम को संस्कृत में लोक कहा जाता है, भिन्न भिन्न आयाम है। तो जो मूलाधार चक्र है वह भू है, यानी यह एक आयाम है, इसको कि आप मैटर कह सकते हैं। फिर स्वाधिष्ठान जो है वो भुआ है, यानी इसको आप स्पेस कह सकते हैं, स्थान। इसको आप अंतरिक्ष भी कह सकते हैं। मणिपूरक है तो स्वाहा है, तो बहुत भीतर ही भीतर जो बहुत अति सूक्ष्म है उसको हम कहते हैं स्वाहा, यानी किसी भी तत्व का जो सूक्ष्म अवस्था है उसको स्वाहा कहते हैं। और अनाहत में महा, यानी
जो किसी भी का भी जो विराट स्वरूप होता है वह होता है, बड़ा स्वरूप। और विशुद्धि में जनः, उसका जो लोक है वो जनः है, यानी जो ऊर्जा है काफ़ी सूक्ष्म ऊर्जा के लिए प्रयोग होता है। और आज्ञा चक्र में जो है वो तपः है, जिसमें कि इनका जो सूक्ष्म ऊर्जा है उसका स्रोत जो है उसका और चेतना का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का मिला जुला है यह आज्ञा चक्र। यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म जो ऊर्जा का जो स्वरूप है वह और चेतना का जो स्वरूप है वह। और शास्त्रार्थ में तो लोक जो है सत्यम है, तो भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम, ये जो है लोक हुए, आयाम हुए। सत्यम जो है शुद्ध चेतन स्वरूप अवस्था होती है, तो ये आयाम की अवस्था है। कुछ लोग ये पूछते हैं, तंत्र में प्रयोग होता है डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, हाकिनी, साकिनी, तो लोग कहते हैं ये आखिर है क्या। तो देखिए ये जो है ये ऊर्जा है, फोर्स है एक तरह से। तो डाकिनी जो है फोर्स है, क्रिएटिव फोर्स है, और ये जो है मूलाधार चक्र का है, यानी जो उत्पन्न करने की जो शक्ति है होती है, प्रेरणा होती है, उसको डाकिनी कहते हैं। ये किसी राक्षसनी का नाम नहीं है जैसा कि सामान्य लोग समझते हैं। उसी तरह से राकिनी है जो सुरक्षित रखती है, बचा कर रखने वाली जो शक्ति होती है उसको राकिनी कहते हैं। ये स्वाधिष्ठान का है। और मणिपूरक का लाकिनी होता है। लाकिनी यानी जो डिस्ट्रॉय करता है, जो ख़त्म करता है, जो तोड़ देता है, नष्ट कर देता है। रुद्र की जो एबोर्ड है, रुद्र की जो संगिनी है वो लाकिनी है। उसी तरह से अनाहत की जो है वो काकिनी है। ये काकिनी जो है ये संधि शक्ति है एक तरह से। और विशुद्धि की साकिनी है, यानी जो हमें दिव्य ज्ञान की ओर ले जाए, वो दिव्य ज्ञान की जो ताकत होती है वो है साकिनी। जो उसकी वो लाभ देने वाली ताकत होती है, नुकसान करने वाली नहीं बल्कि लाभ देने वाली कल्याणकारी ताकत। तो दिव्य कल्याणकारी जो ताकत है वो साकिनी कहलाती है। और हर तरह की जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है दिव्य ताकत शक्तियाँ होती हैं ज्ञान की, विज्ञान की, उसको हाकिनी कहते हैं। और सभी तरह की जो शक्तियाँ होती हैं उसको महाशक्ति कहती है, सहस्त्रार की है। जैसे आज्ञा की हाकिनी है तो सहस्रार की महाशक्ति है। ये सभी शक्तियाँ जितनी हैं, डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, साकिनी, हाकिनी, ये सभी शक्तियाँ जो है महाशक्ति के ही अंतर्गत आ जाएंगी। उसी तरह से इन शक्तियों के जो चेतना स्वरूप हैं तो वो ब्रह्म है। पहले जो है मूलाधार के ब्रह्म हैं जो कि वो करते हैं, स्वाधिष्ठान के विष्णु हैं जो कि बचाने वाला काम करते हैं, पालने वाला काम करते हैं। मणिपुरक के रुद्र हैं जो कि नष्ट करने का काम, नष्ट करने वाली जो चेतना प्रेरणा वह। अनाहत का जो है वो ईशान रुद्र है, यानी ये जो ट्रांजिशन है, एक संधि समय है, संधि चेतना है यह, जिसमें कि पदार्थ और जो फोर्स है उन सबको प्रेरित करने की बात होती है, ईशान और रुद्र। और विशुद्धि में जो है पंचमुखी सदाशिव है, और आज्ञा चक्र में सदाशिव है। तो ये पंचमुखी सदाशिव जो हैं ये लाभकारी होते हैं, कल्याणकारी होते हैं। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है, तो पंचमुखी हैं तो बहुत लाभकारी होते हैं। और किस अर्थ में, तो दिव्य ज्ञान के अर्थ में। और सदाशिव जो हैं वो भी लाभकारी होते हैं, तो दिव्य ज्ञान की चेतना के साथ होते हैं। तो
तो सभी प्रकार के दिव्य ज्ञान की चेतना है वो सदाशिव के इसमें है। और सहस्रार जो है ऊपर ब्रह्म परमेश्वर का है, वो तो अनंत है, पूर्ण है। तो अनंत चेतना, पूर्ण चेतना, शुद्ध चेतना जो है ऊपर ब्रह्म परमेश्वर की है। तो यह जो है ये चक्रों का इस तरह से चक्रों के बारे में हम लोगों की समझ होनी चाहिए। हालांकि पहले भी मैंने 2 बार चक्रों के 2 वीडियो बनाए थे, 2 भाग किए थे। तो इस बार ये तीसरा वीडियो है और आने वाले समय में फिर कभी कभी जैसे भी मौका मिलता रहेगा कुछ